एक बार फिर स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल गुरवेश सर 24 में। और पिछली क्लास में यानी कि भाग 5 में हमने आपको 1B के कुछ सवालों का सॉल्यूशन कराया था और आज इस भाग 6 में हम 1C प्रश्नावली पर अभ्यास 1C पर चलेंगे। तो आइए बच्चों, इसका पहला जो सवाल है कि निम्नांकित दो परमीय संख्याओं में कौन बड़ी है। हमें निम्नांकित परमीय संख्याओं में बताना है कि कौन संख्या बड़ी है कौन छोटी है। तो सबसे पहले परमीय संख्याओं में छोटी या बड़ी संख्या पहचानने के लिए हमें उनके हरों को समान बनाना पड़ता है, क्योंकि परमीय संख्या में अंश और हर होते हैं। तो इसीलिए हमें उनके हरों को बराबर करना होता है। फिर हम अंश से पहचान कर ये देखते हैं कि कौन अंश बड़ा है कौन छोटा है। उसी के माध्यम से हम बता सकते हैं परमीय संख्या में कि कौन परमीय संख्या छोटी है या कौन परमीय संख्या बड़ी है। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन का खंड में। देखिए, इसमें ऑलरेडी पहले से ही हर समान है, लेकिन इसका अंश ऋणात्मक है और इसका अंश धनात्मक है। जब भी किसी परमीय संख्या या संख्या का जो अंक पूर्णांक होता है वो यदि ऋण होता है और एक धन होता है तो हमेशा धन वाला ही बड़ा होता है। यदि मान लीजिए अगर -4 है और 0 है तो इस कंडीशन में हमारा 0 भी बड़ा होगा। इसीलिए माइनस वाला ऋण पूर्णांक हमेशा छोटा होता है, किससे? 0 से भी। तो पहले सवाल में जो हमारा बड़ी परमीय संख्या होगी वो देखकर ही पता लग रहा है, ऑलरेडी अंश हर समान है, तो ये भिन्न हमारी या ये परमीय संख्या हमारी बड़ी होगी। तो इसीलिए इसको हम बड़ा इस तरह से दिखाएंगे। ये छोटे और बड़े को शो करता है ये चिन्ह। खंड खा पर चलते हैं। देखिए, खंड खा पर दोनों ही ऋण पूर्णांक हैं। अब इसके हर भी समान नहीं है, तो हर समान करने के लिए इसके हर की गुणा इसके अंश से, इसके हर की गुणा इसके अंश से। वैसे तो हर समान करने के लिए हमें इनका एलसीएम लेना पड़ता है और उस एलसीएम से इस परमीय संख्या के अंश और हर में दोनों में गुणा करना पड़ता है। लेकिन चूंकि ये केवल दो हैं, तो दो संख्याओं में कौन बड़ी कौन छोटी पता करने के लिए हम सीधा पहली भिन्न के हर से दूसरी भिन्न के अंश में तथा दूसरी भिन्न के हर से पहली भिन्न के अंश में हम गुणा करते हैं। देखिए, माइनस का ये 8 या 24 हो जाएगा। सॉरी, आपको मैं विस्तार से बता दूं। तो हमने क्या करा, माइनस का 3 और गुणा 8/4 गुणा 8 और -5 गुणा इसके हर से इसमें गुणा करा दिया, 4/8 गुणा 4। अब देखिए, माइनस का 8 तिया 24/8 चौक 32 और 5 चौक 20 और 8 चौक 32। अब इसका हर समान हो गया। अब हमें देखना है कि कौन अंश छोटा है या कौन अंश बड़ा है। तो देखिए, अब ये दोनों ही ऋणात्मक हैं। अगर ये धनात्मक होते तो बड़ा हमारा 24 हो जाता। चूंकि ये है ऋणात्मक, तो ऋणात्मक में हमेशा अगर दोनों पूर्णांक ऋणात्मक होते हैं तो हमेशा छोटी वैल्यू बड़ी होती है। तो इसीलिए इसको देखते हुए ये बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 24 अधिक है और माइनस कम है ऋण होने के कारण। तो इस भिन्न में जो हमारी बड़ी हो जाएगी वो ये वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी। इसी प्रकार गा खंड में चलते हैं और गा खंड में है -7/12 और 8/5, 5/-8।
देखिए हमें परिमित संख्याओं में छोटी या बड़ी देखने के लिए सबसे पहले उसके ये जो माइनस है ना, हर हमें धनात्मक ही रखनी चाहिए, और ऋण अगर अंश है तो वो उसके हिसाब से देख लिया जाएगा। अब चूंकि इसका अंश हमें ऋणात्मक या हर धनात्मक बनाने के लिए माइनस हटाना पड़ेगा, तो एक छोटी सी बात है कि इसमें -1 से अगर हम गुणा कर देंगे तो ये माइनस नीचे प्लस हो जाएगा, ऊपर माइनस हो जाएगा। तो ये चीज वैसे दिखाते नहीं है, इसको हम सीधे लिख सकते हैं कि -5/8, या आप यहाँ लगा सकते हो या यहाँ लगा सकते हो, कोई वो नहीं है इसमें। अब देखिए इसका हर जो है दोनों ही धनात्मक हो गया। अब हम आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। देखिए इसके यहाँ कर दीजिए, इसके यहाँ कर दीजिए, तो 8 7, अब मैं नीचे लिख देता हूँ। तब जो भिन्न बनी हमारी -7/12 और -5/8। चलिए हम इसको सीधा दिखाएंगे इधर। इसमें क्या करा हमने, -1 से गुणा करा, तो ये वाला आपका हो गया प्लस का, ये वाला हो गया -5 का। अब इसके हर से इसमें गुणा, इसके हर से इसमें गुणा, तो माइनस का हो जाएगा 8 7 56 और 12 पंजे 60 और बटे 12 8 96 और 12 8 96। तो इस तरह से हमारे हर समान हो गए। अब चूंकि ये दोनों ही ऋणात्मक है तो हमें छोटी वैल्यू देखनी है कि कौन सी छोटी वैल्यू है, वही वैल्यू हमारी बड़ी होगी। अब इसमें माइनस का 56 छोटा है -60 से, तो ये हमारी वैल्यू जो है बड़ा होगी और इसके अकॉर्डिंग ये वाली भिन्न हमारी बड़ी हो जाएगी। आए समझ में? या फिर आपको एलसीएम यानी कि लासा ले आना चाहिए, किस तरह लासा लिया जाता है, और उससे इन भिन्नों के अंश और हर में गुणा भाग दिखानी होती है। बहरहाल ये शॉर्ट मेथड है किन्हीं दो परिमित संख्याओं में छोटा या बड़ा पहचानने के लिए। केवल आप उसके पहली भिन्न के हर से दूसरी भिन्न के अंश में गुणा कर दीजिए और दूसरी भिन्न के हर से पहली भिन्न के अंश में या परिमित संख्या के अंश में गुणा कर दीजिए और बस चेक कर लीजिए कि 56 बड़ा है कि 60 बड़ा है। बस उसी के हिसाब से उस भिन्न में आप चिन्ह लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसमें हमारी जो बड़ी हुई, कौन सी भिन्न बड़ी हुई, अतः -7/12 बड़ी है। और इसमें जो हुई अतः -5/8 बड़ी है। अब देखिए, अब चलते हैं घाखंड पर। घा में बोला गया है कि -5/9 -5/9 कॉमा -3/13 कॉमा -3/-13। देखिए इसको सीधा सीधा भी बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है। हम आपको बता दें, पहले आप इसको हल कीजिए थोड़ा सा। -5/9 और इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा हमारा, तो ये हमारे पास 3/13 बचेगा। अब हमने अभी बताया कि एक ऋण पूर्णांक और एक धन पूर्णांक, दोनों में ही हमेशा धनात्मक वाला पूर्णांक बड़ा होगा ऋण पूर्णांक से। तो वही कंडीशन हमारी परिमेय संख्याओं पर लागू होती है कि जो परिमेय संख्या ऋणात्मक होगी और उसके साथ यदि धनात्मक परिमेय संख्या है तो धनात्मक वाली बड़ी हो जाएगी। तो हम सीधा सीधा बता सकते हैं कि हमारी ये वाली जो परिमेय संख्या है वो बड़ी है, चाहे इसका हर समान है या नहीं है। तो अतः लिख देंगे
-3/-13 बड़ी है। तो इस प्रकार से ये पहले प्रश्न के चारों खंड हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि निम्नांकित दो परिमेय संख्या में कौन छोटी है। तो पहली भिन्न है -4/9 और दूसरी है 5/-9। जैसा कि जस्ट इससे पहले सवाल में हमने बताया था कि हमें हरों को धनात्मक बना लेना है। तो इसमें क्या करना होगा, हमें -1 से गुणा करना होगा। तो -4/9 और इसमें जब हमने -1 से गुणा करा तो ये भिन्न आई हमारे -5/9। अब देखिए ऑलरेडी इसके हर क्या है, समान है। तो हमारी कौन भिन्न इसमें बोला गया है छोटी कौन है। तो बड़ी कौन सी हो जाएगी भाई, बड़ी हो जाएगी -5/9, तो छोटी हो जाएगी 4/9। तो हम बड़ी दिखाएंगे। तो ये जो चिन्ह है हमारा भाई, ये दोनों को एक ही बार में शो करता है कि 5/9 बड़ी है और नहीं सॉरी 4/9 बड़ी हो जाएगी और -5/9 छोटी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो चिन्ह है वो इसकी तरफ लगा देंगे। अब ये जो चिन्ह है दोनों को एक ही बार में शो करता है कि 4/9 तो बड़ी है और 5/9 छोटी है। तो हम लिख देंगे कि अतः 5/-9 छोटी है। अब चलते हैं खा खंड पर। खा खंड में जो परिमेय संख्याएं दी हैं 6/11 -7/-11। देखिए इसका ऊपर नीचे अंश और हर में दोनों में माइनस चिन्ह है। और हमने बताया था पिछले भाग में, सबसे पहले भाग में, कि यदि परिमेय संख्या में दोनों ही यदि ऋण है, अंश और हर दोनों ही ऋण है, तो वह परिमेय संख्या हमारी धनात्मक होती है। देखिए ये इससे काट देंगे इसको, तो जो हमारी भिन्नों का ये परिमेय संख्याओं का रूप आ जाएगा वो ये आ जाएगा 7/11। अब आपको इसको अच्छे से पहचान सकते हो, हर समान है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखिए 7/11 बड़ा है तो छोटा कौन हुआ 6/11। तो लिख दीजिए आप कि अतः 6/11 छोटी है। अब चलते हैं ग खंड पर। तो ग खंड में है 16/-7,3। अब देखिए इसको भी हल करने के लिए अब आप कहोगे कि ये तो परिमेय संख्या नहीं है। बच्चों, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। आप इस बात को ध्यान रखो, क्योंकि इसका बटा हम 1 कर लेंगे तो ये अंश बटे रूप के फॉर्म में नहीं आ जाएगा। अब हमें इसका हर धनात्मक बनाना है तो हम इसको लिख सकते हैं -16/7,3/1। अब क्या करना है, देखिए ये अब हमें पता चल गया कि ये माइनस का 16 है और ये प्लस का 3 है और हर हमारे अभी समान है नहीं। तो हमें क्या करना है, इसके हर से इसमें गुणा, इसके हर से इसमें गुणा। तो ये हो जाएगा माइनस का 16 ही करना 16। और वैसे भी अभी एक बात बताई थी हमने कि यदि दो परिमेय संख्याओं में एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होती है तो हमेशा धनात्मक वाली बड़ी होती है। तो इसका मतलब -16/7 में 3/1 बड़ी है। तो छोटी कौन हुई, अतः
-16/-7 छोटी है। इसी प्रकार हम घाखंड करेंगे। घाखंड में जो ऊपर में संख्याएं दी हैं वो 4/-3 कॉमा -8/9। देखिए इसको भी हमें पहले धन बनाना है, तो इसको हम लिख सकते हैं -4/3 और कॉमा -8/9। अब इसके हर समान नहीं है, तो हर समान करने के लिए क्या करो, इसके हर से यहाँ ऊपर नीचे गुणा करा दो, इसके हर से यहाँ ऊपर नीचे गुणा करा दो, तो ये हो जाएगा -9 चौक 36/9 27 कॉमा यहाँ करा दो -8 24/9 27। अब दोनों ही चूंकि ऋण है, तो ऋण में जो छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी होती है और जो बड़ी वैल्यू होती है वो छोटी होती है। तो देखिए -24 बड़ी है और -36 छोटी है, तो निशान लगा देंगे ये वाला। तो अतः छोटी भिन्न कौन सी हुई, अतः -4/-3 4/-3 छोटी है। ठीक है बच्चों। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 के 4 खंड हो गए। आप इनको नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में या कॉपी में। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक, और बाकी के क्वेश्चन अगले भाग में करेंगे, यानी कि भाग 7 में। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और गुरवीर सर 24 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।